क्लास 11 के लिए वर्क एनर्जी एंड पावर वाले यूनिट का चैप्टर का ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। देखो मैकेनिकल एनर्जी जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, ये मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग दो तरह से स्टडी करते हैं। एक को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और दोनों मिला के इसका नाम है मैकेनिकल एनर्जी। कहता है कोई भी सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम जिसका किसी दूसरे आउटर से कोई लेन देन नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अगर वो अंडर ग्रेविटी या अंडर किसी कंजर्वेटिव फोर्स में है तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उस फोर्स के कारण वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ये प्रिंसिपल दे रखा है। इस प्रिंसिपल का एक डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे रखा है। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। यानी किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अधीन अगर कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है जिसका इंटरेक्शन किसी से नहीं है, उसका मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम टोटल ऑलवेज कांस्टेंट होगा। इट मे हैपन दैट कि अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो काइनेटिक घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों का सम ऑलवेज फिक्स रहना चाहिए, कांस्टेंट रखना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए हम लोगों ने एक फ्री फॉलिंग बॉडी को हम लोगों ने कंसीडर करा। हम लोगों ने इसके लिए एक फ्री फॉलिंग बॉडी को लिया प्रूफ करने के लिए, और फ्री फॉलिंग बॉडी में हमने बेहतर सा एक बॉडी लिया। मान लिया कि कोई एक बॉडी है, यहाँ पे कोई एक बॉडी है जिसका मास m है, और ग्राउंड लेवल से अभी इसका हाइट मान लेते हैं, या कोई रेफरेंस लेवल ले लिया। कोई जरूरी नहीं कि ग्राउंड लेवल से, मान लो किसी टेबल में अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उसका लेवल, ये टेबल का हाइट हो जाएगा, यहाँ से उसका हाइट हम जोड़ेंगे, तो इसको हम लोग लेवल ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं या ग्राउंड लेवल भी कह सकते हैं। और यहाँ से h हाइट पर ये बॉडी अभी है, तो अगर ये बॉडी यहाँ है h हाइट पे, इस पॉइंट का नाम हमने a दे दिया, a पॉइंट पर है, तो जब वो a पॉइंट पर है तो यहाँ लिखते हैं एट ए पे इसका क्या सिचुएशन है, तो ए पे उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों, तो वो हो जाएगा mgh, और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 0, क्योंकि वहां पे रेस्ट में। काइनेटिक एनर्जी तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसके अंदर मोशन नहीं हो, तो मोशन 0 है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी बच्चों ये होता है सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी है mgh और काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो ये हो गया mgh। यानी ए पॉइंट पर उसका जो मैकेनिकल एनर्जी है बॉडी का, वो आ गया mgh। इसको हम लोग रिलेशन 1 में इसको रखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, आप देखते हैं जब उसको ड्रॉप कर दिया, फ्रीली इसको गिरने दिया, और गिरते हुए में किसी समय अपने रास्ते में मान लिया कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पे B, और इस B पॉइंट को ये बॉडी क्रॉस किया होगा, बिल्कुल क्रॉस किया होगा। तो जब वो B पॉइंट को क्रॉस किया होगा उस समय उसका एनर्जी कितना रहा होगा। तो यहाँ पे जब B क्रॉस करेगा बच्चों तो दो तरह का एनर्जी है। तो ये है कि इसके रेफरेंस लेवल से ग्राउंड लेवल अगर कहा जाए, इससे कुछ हाइट है, हाइट अगर है तो mgh का फॉर्मूला लगेगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि वो गिर रहा होता है तो यहाँ पे वो मोशन में रहा होगा, और जब मोशन में रहेगा तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यानी दोनों एनर्जी यहाँ पॉसिबल है। तो हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए इसका वेलोसिटी चाहिए। जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ mv²। तो जब तक यहाँ इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम उसके बारे में नहीं बता पाएंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसलिए हम लोगों को पता पहले करना होगा कि B पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या रहा होगा। जब इसको हमने यहाँ ड्रॉप किया है, यहाँ दे देते हैं एट B, जब वो B क्रॉस कर रहा तब क्या हाल था। देखो यहाँ से हमने इसको ड्रॉप करा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 आ गया, और जब वो B के पास आया होगा, मान लो इसका वेलोसिटी यहाँ VB है, ये हमें पता करना है। और यहाँ से यहाँ तक मान लिया कि वो दूरी कितना तय किया, वो अब x दूरी तय कर लिया, यानी x दूरी के बाद वो B पर पहुंचता है। तो अब ये डेटा हमारा क्या है, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे हम लोग। तो u यहाँ पे 0 है, क्योंकि वहां हमने ड्रॉप किया, वहां कोई वेलोसिटी नहीं था। उसके बाद यहाँ दूरी s कितना है, x तय किया, और चूंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब वो फ्रीली गिर रहा है तो उस पर जो फोर्स काम करता है वो ग्रेविटी काम करता है, और ग्रेविटी काम करने पर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको स्मॉल g कहते हैं। तो ये हो गया स्मॉल g, और उसके बाद v फाइनल वेलोसिटी को हमने vb कहा है। तो ये v² बराबर होता है, देखो डेटा के हिसाब से आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसका यूज करना है, आपके पास जो डेटा गिवन है उसके आधार पे आपको चूज करना है कि कौन सा लेना है। एक होता है s = ut + ½ at², दूसरा v² = u² + 2s, तीसरा होता है v = u + at। अब इन तीनों में से हमें पता चला कि डेटा देखने के बाद पता चल रहा है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि डेटा देखने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी है वो
यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है बच्चों, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा ये इस्तेमाल होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर हमारा पता तो है, v भी हमने माना है, इसको पता करना है, हमने यहाँ पे मान लिया इसको v भी यहाँ पे, और उसके बाद ये वैल्यू हमारा ऑलरेडी चुके वहां ड्रॉप किया, वहां से कोई वैल्यू नहीं था, वहां पे 0 था, 2a बोले तो g, और कितना वहां से वो चल चुका है, x चला है, तो ये x हो गया, ये हो गया 2gx, यानी v स्क्वायर यानी b पॉइंट पर जो फाइनल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर हो जाएगा 2gx। अब हमें क्या निकालना है, मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी जब वो b पे रहा होगा तो हाइट कितना होगा, अब देखो यहाँ से टोटल हाइट यहां से यहां तक हमने h ले रखा है, ये टोटल हाइट बच्चों यहां से लेके वो h ये हाइट हमारा h है। अब यहां से x चल चुका है तो रिमेनिंग हाइट कितना बच गया, h माइनस x। जिस समय वो b पर रहा होगा तो उस समय उसका हाइट कितना है, h माइनस x। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है mg, हाइट कितना है h माइनस x, प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर बोले तो इसका वेलोसिटी bv है, bv स्क्वायर, उसका वैल्यू डायरेक्ट बैठा सकते हो आप 2gx, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर दो 2gx, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, mgh माइनस mgx प्लस mgx, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया mgh, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी को जब क्रॉस कर रहा होता है उस समय उसका मैकेनिकल एनर्जी इतना हो गया। तो ये वैल्यू भी हमें मिल गया बी पॉइंट पर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh है, ए पर भी वही था। अब देखना है हमें जब वो ग्राउंड लेवल को टच करने से पहले तक, बिफोर जस्ट टू टच द ग्राउंड लेवल, या रिफरेंस जिसको भी आपने लिया है उसको टच करने से पहले तक, मान लो ये पॉइंट सी है, यहां जब पहुंचा तो उस समय उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या था। देखो जब वो धपांग से गिर जाएगा बच्चों तो एनर्जी तो जीरो हो जाएगा टोटल, क्योंकि हाइट भी जीरो, mgh जीरो हो जाएगा, h जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh तो ऑटोमेटिकली जीरो, हाफ mv स्क्वायर, रुक गया गिरने के बाद, वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो। बिफोर टू टच द ग्राउंड को टच करने से पहले तक उसका कुछ एनर्जी रहा होगा, वो एनर्जी कितना रहा होगा उसको हमें जानना है, वो एनर्जी कितना रहा होगा उसको हमें जानना है। क्या करना है, उसको हमें जानना है। तो हमने दो रिलेशन निकाल लिया, एक रिलेशन हमने निकाला, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे कर देते हैं। एट ए में क्या था, टोटल मैकेनिकल एनर्जी था mgh, और एट बी कितना मिला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। अब हमें क्या देखना है, सी पे देखना है, एट सी जस्ट बिफोर टू टच द ग्राउंड को टच करने से पहले कितना है, तो हमें यहाँ का उसका वेलोसिटी जानना पड़ेगा। तो अब जब वो यहाँ पे टकराने से पहले तक कुछ वेलोसिटी रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी जब वो चला है वहां से, इनिशियल वेलोसिटी वहां से चला है, गिरा है, जीरो है, और दूरी कितना चला है, जब वो आके यहाँ तक गिरेगा तो कितना हाइट पर चलेगा, कितना हाइट है इसका, यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है बच्चों, इसका हाइट है h, यानी यहाँ से यहाँ तक जब वो आ जाएगा यानी दूरी तय करेगा टोटल h, और एक्सीलरेशन तो वही है ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका वेलोसिटी v को हम ले लेते हैं vc। तो अब यहाँ v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बोले तो vc स्क्वायर, u जीरो है, 2a बोले तो g, और s बोले तो h, तो ये हो जाएगा vc स्क्वायर इक्वल टू 2gh। अब हमें निकालना है डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है बच्चों, अब जब वो यहाँ पे आ गया तो हाइटवा का होगा, हाइटवा h हो जाएगा जीरो, h हो जाएगा जीरो। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर vc स्क्वायर, दिस बिकम्स जीरो। अब यहाँ पे हाफ m और vc स्क्वायर, यहाँ पे 2gh, तो ये हो गया 2gh, 2 कैंसिल, तो ये हो गया mgh, ये रिलेशन 3 हो गया। यानी अगर हम ये कहें कि c पर कितना काम किया वो, तो c पर वो काम किया कितना, अब यहाँ पे इसको हम कर देते एक साथ, यहाँ कर दिया एट सी पर वो मैकेनिकल एनर्जी हो गया बच्चों mgh,
यानी इसका मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगा mgh। अब देखा पूरे सिस्टम को यहाँ पे अगर हम विजुलाइज करें, ए पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही है, जब बी पे था वहां तब भी वही है, जब गिरने से पहले तक मोशन में रहा होगा तब भी उसका वैल्यू वही है। इसका मतलब है अंडर ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ये बॉडी, ये सिस्टम जब गिर रहा होता है तो उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। हम यहाँ कह सकते हैं फ्रॉम नंबर 1, 2 एंड 3 मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, यानी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं हुआ बच्चों। अब इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली देखना चाहते हैं, इसी चीज को हम ग्राफ बना के समझना चाहेंगे। तो ग्राफ में हम लोग इसको कुछ इस तरह से देखते हैं, हम लोगों ने ग्राफ बनाने की कोशिश करा। ग्राफ बनाने के लिए हम लोगों ने सहारा लिया स्ट्रेट लाइन का, और यहाँ पे मान लिया एक लाइन यहाँ ड्रॉ किया हमने और एक इधर की तरफ ड्रॉ किया। अब इसको हम ले लेते हैं हाइट HEGST, हाइट HEIGST, हाइट इधर की तरफ कहां तक है, मान लो h हाइट तक गया है, और इस साइड में हम ले लेते हैं एनर्जी। तो अब यहां जब हम h हाइट में चलते हैं, सपोज यहां पे हमने चला h हाइट पे, इसको मैं हटा दूं, कंफ्यूजन होगा। जब वो मैं h हाइट पे हूं, हाइट h पे हूं, तो उस समय हमारा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी है mgh, और इस समय हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। क्योंकि h हाइट पे बॉडी को हमने स्टैटिक रखा है, तो मतलब वो मोशन में नहीं है, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में है। तो इसका मतलब है जब वो स्टैटिक पोजीशन में तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। अब बॉडी जब ड्रॉप होने लगा तो हाइट वर्क का होगा, घटेगा 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 आकर के हाइट वर्क का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वो हाइट वर्क घटना शुरू हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों mgh। h का वैल्यू डिक्रीज करेगा तो ये पूरा वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब उसको हमने ड्रॉप करा तो ड्रॉप करने के बाद वो धीरे धीरे जब वो गिरने लगा तो हाइट वहां घटेगा, हाइट वहां घटे इधर रिड्यूस करेगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी भी घटना शुरू होगा। तो उसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम उसको ले सकते हैं कि यहां से ये ग्राफ ये बताएगा कि जैसे जैसे हाइट रिड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपका जो डाउन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आपका डाउन हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे घट रहा है, यहाँ पे 0 आ गया। और उसके बाद जब वो हाइट धीरे धीरे घट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू हो गया। तो जब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा तो वो यहाँ से लेकर के मान लो इतने हाइट तक वो आ रहा होगा, इतने हाइट तक, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी, वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें यहां से यहां तक, ये मिला दें तो ये जो लाइन होगा ये मैकेनिकल एनर्जी का लाइन होगा, ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ हम दिखा सकते हैं, इधर की तरफ हाइट, इधर की तरफ एनर्जी। h हाइट में काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि स्टैटिक पोजीशन में रहेगा, और समथिंग हाइट पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा। h हाइट पे है तो एनर्जी mgh हो गया। जब उसको ड्रॉप किया तो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी नीचे, ग्राफ नीचे आ रहा है, एनर्जी नीचे की तरफ कम ऊपर बढ़ेगा ज्यादा, तो नीचे नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी, आते आते यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0, और इस समय काइनेटिक एनर्जी 0 था। जब वो गिरने लगा, मोशन बढ़ने लगा, मोशन बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ आ गया और यहाँ से इसको मिला दिया तो ये ग्राफ हो गया हमारा मैकेनिकल एनर्जी का। ये लाइन जो है ये ग्राफ कहा जाए, ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो ये ग्राफ हमारा मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में बताता है। तो बच्चों इस तरह से आप हमारे साथ बने रहे, हमें हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बांटें, बताएं कि उस्मानी सर कुछ क्लासेस लेते हैं, बहुत नाजुक क्लास है। आप अगर चाहो तो हमारे क्लास को पॉज करके बेहतरीन नोट बना सकते हो। आप देखो, दूसरे को भी दिखाओ और सब्सक्राइब करो यार, का इतना देर करते हो, फटाफट 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 सब्सक्राइब करो। और नदीम सर को दो मौका आपके लिए अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने का।